और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष देभान की ओर से 2000 के नोट को लेकर बयान दिया गया है। केंद्र सरकार को घेरा गया है। 2000 के नोट को बंद करना सरकार की नाकामी है, ये कहते हैं देभान। नोटबंदी से कालाधन वापस नहीं आया, लेकिन अर्थव्यवस्था को नुकसान जरूर हुआ है। तो आप जानते हैं नवंबर 2016 में 500 और 1000 के पुराने नोट बंद किए गए। 500 का नया नोट आया और 2000 के नोट की शुरुआत भी की गई थी। अब ठीक करीब करीब आप 6 साल बाद कह सकते हैं कि आरबीआई की ओर से कल देर शाम ही फैसला आता है कि सर्कुलेशन 2000 के नोट का बंद होगा। अमान्य नहीं होगा 2000 का नोट। सितंबर तक का वक्त दिया गया है, जब अगर आपके पास 2000 का नोट है तो उसे आप बैंकों में बदलवा सकते हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार को अब नोटबंदी को लेकर एक बार फिर से घेर रहे हैं कि जो दावा किया गया था काले धन पर प्रहार होगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। आमजन परेशान हुआ और देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची। इस नोटबंदी की वजह से 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल गई। इस नोटबंदी की वजह से 168 लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। वो कौन लोग थे? इस देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, वंचित समाज के, मजदूरों के, जो रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले, लाइन में लग करके जिनकी जो बहन बेटियों ने वहां पर बच्चे तक जन्म दिए थे, जिनके ब्याह शादी सारे प्रोग्राम हट गए थे उस नोटबंदी की वजह से। चलिए, उदयभान खुद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। आपको क्यों लगता है कि 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद करना गलत फैसला है या उस वक्त नोटबंदी गलत फैसला था? मैं उस समय के गलत फैसले की बात कर रहा हूँ जी। जिस समय नोटबंदी की थी और जो उद्देश्य बताए गए थे प्रधानमंत्री जी द्वारा, उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर जी ने ये कहा था कि इस नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएंगे, काला धन आ जाएगा। और उस नोटबंदी की वजह से जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई, 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ, लाखों एमएसएमई बंद हो गई, कितने लोगों का, करोड़ों करोड़ों लोगों का रोजगार छिना। उस नोटबंदी की वजह से 168 आदमी इस देश का गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित वर्ग का, वंचित समाज का, जो रोज कमाने, रोज खाने वाले थे, उन लोगों के प्राण चले गए। उनके लिए कौन दोषी है? प्रधानमंत्री जी ने कहा था गोवा के अंदर 5 दिन बाद ही कि मुझे 50 दिन का समय दे दो, बिल्कुल मुझे चौराहे पर बुला लेना कहीं भी। तो अब प्रधानमंत्री जी को जैसे पहले प्रकट हुए थे टेलीविजन पर, ऐसे आकर के ये माफी मांगनी चाहिए जनता से कि मेरा नोटबंदी का फैसला गलत था। तो आप ये मान रहे हैं कि पीएम का जो फैसला था, चूंकि पीएम की ओर से खुद ही इस बात का ऐलान किया गया था, तो केंद्र सरकार का या प्रधानमंत्री का जो फैसला था उस फैसले में नाकाम हुए हैं? अब बिल्कुल निश्चित तौर से आप बता दो उसकी नोटबंदी की क्या खूबियां रही हैं, उसकी क्या उपलब्धि रही है। नोटबंदी का फैसला सही था या गलत था? उस नोटबंदी के बारे में प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि वो फैसला, हाँ फैसला लेने में गलती हो सकती है जी। वो किसी से भी हो सकती है, तो उसके कम से कम एक्सेप्ट तो करें कि भाई हमारा वो फैसला गलत था, हमारी सोच गलत थी, और अब उसको पर हम खेद प्रकट करते हैं। और वही तो है, अब 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चालू करना, ये काला धन को बढ़ावा देने का था कि नहीं था? अब ये 1000 का तो बंद कर रहे हो, अब 2000 का चालू। ठीक है, तो उस वक्त आप ये मान रहे हैं गलती हुई, लेकिन अब जो सर्कुलेशन बंद किया गया, तो इससे आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस को अगर लगता है वो भूल थी तो ये भूल सुधार हो सकता है बड़े नोट को बंद करना? हाँ, नहीं, इसकी तारीफ करेंगे क्या? अब वाला जो फैसला है उसकी तारीफ करेगी कांग्रेस? ये फैसला गलत नहीं है, ये फैसला ठीक है। ठीक है। आरबीआई से ये कहलवा रहे हैं, जैसे अब तो पहले भी आरबीआई से कहलवान किया था। जब पहले खुद का है तो खुद आकर के कहना चाहिए ना टेलीविजन पर कि भाई वो फैसला पहले गलत था, अब हम उसको सुधार कर रहे हैं। ठीक है। ये 2000 का ये फैसला गलत नहीं है, इसके लिए मैं गलत नहीं बता रहा, लेकिन
ये फैसला लेने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा कि आज पूरा जो है ना फिर काला धन उनके पास पहुंच गया। जी, चलिए बहुत शुक्रिया उदय भान जी, आप हमारे साथ जुड़े। हरियाणा न्यूज पर आपने अपनी बात कही। तो उदय भान ये कह रहे हैं कि पीएम जब खुद नोटबंदी का ऐलान करने देश के सामने आए थे, तो अब जो आरबीआई की ओर से कहा गया है वो बात भी पीएम की ओर से ही कही जानी चाहिए थी। गलतियां हो जाती हैं, सरकार से भूल हुई, पीएम से भूल हुई, वो इस बात को स्वीकार करी। ये भी उदय भान का यानी हरियाणा कांग्रेस का कहना है। तो 2000 के नोट को लेकर आरबीआई की ओर से जो जानकारी दी गई या जो नया फैसला आया, उसे लेकर अब विपक्ष लगातार केंद्र को और खास तौर पर पीएम को निशाने पर ले रहा है।